हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। इसमें हम देख रहे हैं जो प्रीवियस वीडियो था हम उसमें डिफरेंट रीज़न देख रहे थे विंड कॉज होने के, कि हवाएं तेज़ी से क्यों चलती हैं या किस कारण उनमें प्रेशर भी होता है। अब हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है एयर एक्सपॉन्स ऑन हीटिंग। एयर जो है वो एक्सपॉन्ड होती है हीटिंग में। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एयर एक्सपॉन्स ऑन हीटिंग। एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब लेनी है जिसे बॉईल करें तो वो मतलब उसमें कोई भी जो क्रैक्स वगैरह हैं या फूटे ना। स्क्रैच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, और उस पर आपको क्या करना है, बैलून को इस तरह टाइटली बांध देना है। ये देखो, ये बॉइलिंग ट्यूब है और उसके नेक पे हमने क्या करा है, बैलून को इस तरह टाइटली लगा दिया है। यू कैन यूज़ ए टैप टू मेक इट टाइट। आप टेप का यूज़ कर सकते हैं इसको टाइट बांधने के लिए। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। अब आपको क्या करना है, कुछ गर्म पानी बीकर में रखना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हॉट वाटर को इसमें बॉइलिंग ट्यूब के साथ बैलून को थोड़ी देर इमर्स्ड रहने देना है, रखे रहने देना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 minutes फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बैलून। जो भी शेप में चेंज आता है वो ऑब्जर्व करना है। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। बाहर निकाल के अब आप इसको कूल डाउन कर लीजिए। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनादर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 minutes। अब आपको एक दूसरी ट्यूब लेनी है ना, सॉरी, आइस कोल्ड वाटर लेना है दूसरे बीकर में और उस ट्यूब को 2-3 मिनट उसके अंदर रखना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। अब आपको शेप ऑब्जर्व करना है। देखो, हमने जब बॉइलिंग वाटर में रखा था तो ये देखिए हल्की सी उसमें एयर फील हो गई और ये इरेक्ट हो गया, जबकि आपने जब इसे कोल्ड वाटर में रखा है तो इसमें जो एयर जितनी भी थी, ये देखिए जितनी भी थी वो भी उसमें से निकल गई, मतलब उसके अंदर चली गई। ठीक है, थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड बैट द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन द हॉट वाटर। क्या कारण होता है कि बैलून जो है वो फूल जाता है जब हम उसे हॉट वाटर में रखते हैं। एंड वाई इज़ द सेम बैलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज़ केप्ट इन कोल्ड वाटर। और किस कारण से बैलून से हवा जो है वो पूरी तरह निकल जाती है जब हम उसे कोल्ड वाटर में रखते हैं। तो देखिए, हम ये जानते हैं, कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपॉन्ड ऑन हीटिंग। इससे हमको ये पता लगता है कि एयर जो है वो एक्सपॉन्ड होती है, फैलती है। जब भी हीट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। कैन नाउ यू स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल डाउन। क्या होता है जब उसे कूल डाउन किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जब उसे कूल डाउन किया जाता है तो एयर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है पूरी तरह से, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है वो, तो इसलिए जो साइज़ में उसके कमी आ गई। अब हम एक और एक्टिविटी देख रहे हैं। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। ये हमें और ज़्यादा बताएगी हॉट एयर के बारे में। एक्टिविटी 8.6 हम देखते हैं। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज़। हमें क्या करना है, 2 पेपर बैग्स लेने हैं या एम्प्टी पेपर कप्स लेना है सेम साइज़ का। हैंग द 2 बैग्स इन अ इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 ends ऑफ द मेटल और वुडन स्टिक। देखो, इस तरह से इन्वर्टेड, इस तरह से हमको लगा देना है दोनों को, ठीक है ना, वुडन स्टिक या मेटल स्टिक पे। अब द पैस जो थ्रेड है इस तरह से बीच में मिडिल में स्टिक में लगाकर होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस। और बैलेंस जैसे हम बिल्कुल पकड़ते हैं उसको हमें पकड़ के होल्ड करके रखना है। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो द वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर। और देखिए, एक के नीचे क्या किया हमने, बर्निंग कैंडल लगा दिया है किसी एक के नीचे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होगा। तो अब जैसे ही हमने बर्निंग कैंडल लगाया तो जो बैग है उसका बैलेंस डिस्टर्ब होने लगेगा। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस। अब क्या ये एक्टिविटी ये बता रही है कि जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो ऊपर उठती है। एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुशेज द बैग अबाउ द कैंडल। जैसे ही वार्म एयर ऊपर जाएगी तो ये क्या कर रही है, बैग को भी पुश करती हुई ऊपर ले जा रही है, तो बैग भी ऊपर जा रहा है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर।
अब देखिए ये जो डिस्टरबेंस है मतलब क्या है, जो कोल्ड एयर वाला एरिया था वो नीचे आ रहा है, वार्म वाला ऊपर जा रहा है। मतलब क्या है, हमेशा हल्की चीज़ ऊपर जाती है, लिफ्ट होती है। आप बैलेंस देखिएगा, जब तक वेट इक्वल नहीं होगा तो जिसमें वेट कम होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा और जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे झुका हुआ होगा। जैसे मान लीजिए ये बैलेंस है, बैलेंस में दो ये बने हुए हैं, तो ये दोनों इक्वल कब तक होंगे, जब तक इनका वेट इक्वल हो। यदि एक का वेट ज़्यादा दूसरे का कम तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर रहेगा। तो ठीक इसी तरह जो कप ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब उसका वेट क्या है, लाइट है, वो हल्का है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसका वेट ज़्यादा है मतलब वो हैवी है। तो वार्म एयर क्या है, मतलब लाइटर होती है इससे, ठीक है ना। कैन यू एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप? अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यस, क्योंकि स्मोक जो होती है वो वार्म एयर है, हॉट एयर है, और हॉट एयर जो होती है वो कोल्ड एयर के कंपैरिजन में क्या होती है, लाइट वेट होती है। तो इसीलिए हमेशा वो ऊपर की तरफ जाती है और उसकी जगह लेने कोल्ड एयर नीचे की तरफ होती है। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपॉन्ड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेसेस। ये देखिए, हमेशा जब भी हम एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपॉन्ड होती है और वो जगह ज़्यादा लेती है। When the same things occupies more space, it's become lighter। अब देखिए, अगर सेम चीज़ जगह ज़्यादा लेगी तो वो हल्की हो जाएगी, है ना। जब भी एयर को हीट किया जाता है तो वो एक्सपॉन्ड होके जगह ज़्यादा लेती है, और इसीलिए जो वार्म एयर है वो लाइटर देन द कोल्ड एयर होती है। तो ये जो रीज़न होता है जिसके कारण स्मोक जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वो लाइटर वेट होती है, वो स्पेस ज़्यादा लेती है, ठीक है। अब हम आगे देखें, इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस। इन नेचर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जब वार्म एयर जो होती हैं वो उसकी जगह क्या आती है, कोल्ड एयर आती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर एंड द कोल्ड एयर जो सराउंडिंग्स की रहती है वो उसको फील करने आती है, ठीक है ना। तो ये जो है कन्वेक्शन इन एयर होता है, हमने देखा था। तो जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर एयर में वार्म एयर है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ प्रेशर लो हो जाएगा और उस प्रेशर को फील करने के लिए जो कोल्ड एयर है वो इधर आएगी। तो इसके कारण क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ विंड जो है वो हो रहा है। अब इसके आगे जो है हम अनइवन हीटिंग से क्या इफ़ेक्ट होता है ना, और विंड करंट किस तरह से जनरेशन होता है अनइवन हीटिंग के कारण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इतना एक बार ध्यान से देखिए, बुक ज़रूर रीड करिए। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।